नमस्कार, बंगाल विशेष में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। बंगाल में दूसरे चरण का मतदान 29 तारीख को और आज शाम 5 बजे से प्रचार बंद। तो इस वक्त हम और आप जब बात कर रहे हैं बंगाल विशेष के इस अध्याय में, तो बंगाल की जमीन पर इस वक्त राजनीतिक कोहराम चरम पर है। प्रधानमंत्री खुद बंगाल में हैं, गृहमंत्री अमित शाह बंगाल में हैं, योगी आदित्यनाथ बंगाल में हैं, ममता जी कहीं वहां। तो कुल मिला के एक बड़ा कोहराम राजनीतिक कोलाहल जो शाम को 5 बजे थम जाएगा। उसके बाद पांव पांव प्रचार होगा, मंच नहीं होगा, माइक नहीं होगी, माला नहीं होगा। और आज शाम 5 बजे से लेकर 29 तारीख सुबह 7 बजे तक जब मतदान शुरू होगा, तब तक मतदाता केवल गुनेगा और सुनेगा। जो सुनेगा उसको गुनेगा, चिंतन करेगा कि किसको वोट दें। और इस दूसरे चरण में जिस इलाके में वोट होना है बंगाल के, वो इलाका ममता बनर्जी का गढ़ है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने इस इलाके में पहले चरण के मुकाबले बहुत खराब प्रदर्शन किया था और ममता बनर्जी की जो टोटल शक्ति थी विधानसभा में, उसका बड़ा हिस्सा इसी इलाके से आया था जहां 29 तारीख को वोट होना है। तो ये ममता बनर्जी का स्ट्रांग होल्ड है, आप ऐसा कह सकते हैं। बंगाल के इस पूरे चुनाव में 2-3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक फैक्टर रहा SIR, जो सबसे बड़ा रहा। उसकी पहेली अभी भी सुलझ नहीं पाई है, लेकिन बिहार से कुछ कुछ दिशा मिली है। SIR अकेले बंगाल में राजनीतिक समीकरणों में जमीन आसमान का अंतर लाने में सक्षम है, यह ध्यान रखिएगा। दूसरा विषय है महिला मतदाता। 50% मतदाता यानी आधी आबादी। क्या महिलाओं का लगाव, महिलाओं की आत्मीयता अभी भी ममता बनर्जी के साथ वैसी ही है जैसी पूर्व में थी? अगर वैसी ही है तो ममता बनर्जी को हराना मुश्किल हो जाएगा। सारे समीकरण एक तरफ, सारी जनसभाएं, रोड शो, प्रचार अभियान, समर नीति, व्यूह रचना, रणनीति सब एक तरफ, आधी आबादी एक तरफ। अगर आधी आबादी ममता के साथ अभी भी है, तृणमूल के साथ अभी भी है, तो फिर तृणमूल को हराना संभव नहीं होगा। और अगर आधी आबादी उस तरह से ममता जी के साथ नहीं है जैसी पहले रहती थी, उसका झुकाव भारतीय जनता पार्टी की ओर है बंगाल में, तो ममता के लिए सत्ता बचाना असंभव। दोनों चीजें साफ समझ लीजिए। महिला मतदाताओं के वोट पर, वोटिंग पैटर्न पर नजर रखिए। जीत और हार का समाचार वहीं से निकलेगा। महिलाओं का भरोसा ममता जी अपने खूंटे से, अपने इसमें बांध, धोती की उस कोर में बांध के अभी भी अगर रखे हुए हैं तो वो अजेय हैं। और अगर ममता बनर्जी से महिलाओं का रिश्ता गड़बड़ाया है तो ममता किसी सूरत में नहीं जीत सकती। दोनों बातें ध्रुव सत्य हैं। दोपहर 12 बजे के सूर्य की माफिक हैं दोनों बातें, उनमें कहीं कोई भ्रम नहीं, संशय नहीं। महिला वोट पुरुषों के मुकाबले अगर ज्यादा पड़ा इस दूसरे चरण में भी, तो फिर उसका अर्थ दूसरा हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। भाजपा को भी सोचना होगा और तृणमूल कांग्रेस को भी। और एक तीसरा और भी मसला है इसमें। वो मसला है पश्चिम बंगाल में मोहल्लों के स्तर पर ये माइक्रो मैनेजमेंट है। पश्चिम बंगाल में एक माइक्रो मैनेजमेंट है, वो तृणमूल के द्वारा किया हुआ।
वो क्या है, मोहल्लों के स्तर पर क्लबों की संरचना है वहां, जिसमें मोहल्ले के लोग शामिल होते हैं। बड़े बूढ़े बैठे हैं, ताश खेल रहे हैं, कैरम खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, कुछ किताबें रखी हैं, कुछ खेल का सामान है, नौजवान भी आ रहे हैं, बूढ़े भी आ रहे हैं, महिलाएं भी आ रही हैं। ऐसे क्लब्स हैं यही। और उन्हीं में कुछ ऐसे संगठन हैं, वो भी क्लब जैसे ही हैं, जो दुर्गा पूजा में सक्रिय रहते हैं। तो ये सब मिला के करीब 1 लाख है की संख्या है, 1 लाख पूरे राज्य में। ममता बनर्जी की सरकार ने इन क्लबों को फाइनेंशियली बहुत मजबूत कर दिया। सरकार ने इनको मुक्त हस्त से अनुदान बांटे हैं, सहायता राशियां बांटी हैं। खेल के लिए पैसा, मनोरंजन के लिए पैसा, सरकार ने कोई अपना योजना का कैंप लगाया तो उन क्लबों को उसका पैसा दे दिया, किराया, दुर्गा पूजा का पैसा, इतना पैसा दिया कि वो क्लब वाले तृणमूल जिंदाबाद का नारा लगाते हैं बंगाल में। अब 1 लाख क्लब का मतलब भी बहुत हो जाता है, वो संख्या भी बहुत बड़ी हो जाती है, और ग्राउंड जीरो पर है वो लोग, मोहल्ले के स्तर पर है। तो जो क्लब के मेंबर्स हैं वो भी कमोवेश, सब तो नहीं बट 90% तृणमूल कार्यकर्ताओं जैसा ही व्यवहार करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनका ब्रेड एंड बटर दीदी की सरकार की कृपा से ही चल रहा है। इसलिए वो तृणमूल कांग्रेस के लिए कार्यकर्ता की तरह कार्य करते हैं। अब आप सोचिए, जिस पार्टी के पास 1 लाख सामाजिक संगठन हो, जिनकी पहुंच ग्राउंड जीरो तक हो, वो पार्टी सतह पर कितनी मजबूत होगी, खुद सोच लीजिए। और इन क्लब्स के काउंटर के लिए भाजपा के पास बंगाल में ऐसा कोई सामाजिक संगठन नहीं, कोई ऐसी नेटवर्किंग नहीं ना। शुभेंदु है, दिलीप घोष है, नेता है, लेकिन ऐसी नेटवर्किंग नहीं जो ममता जी के पास है क्लबों वाली। 1 लाख इकाइयां, एक क्लब के साथ 50 आदमी भी जुड़ा है मोहल्ले का, तो सोच लीजिए 50 लाख आदमी एक सिस्टम से जुड़ा है, अदर देन तृणमूल कार्यकर्ता। तृणमूल कार्यकर्ता के अपनी संख्या और संगठन की संख्या बल के अतिरिक्त ममता बनर्जी के पास एक सहयोगी ढांचा है जमीन पर क्लबों का, जिसको आप तृणमूल का सहयोगी ढांचा कह सकते हैं व्यवहारिक रूप से, और उसमें लगभग 50 लाख लोग सीधे जुड़े हैं उस व्यवस्था में, और उस व्यवस्था को वित्त पोषित करती है ममता बनर्जी की सरकार। ये बड़ा फंडा है, इस पर लोगों ने बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, लेकिन मुझे लगता है चुनाव में ये भी डिसाइसिव मुद्दा होगा, ये जान लीजिए। निर्णायक 3 मुद्दे मैंने गिनाए, SIR सब मुद्दों का बाप, सब मुद्दों का महामुद्दा SIR है। उसके बाद महिला वोटर्स की भूमिका, उसके बाद ये क्लबों का मायाजाल, मोहल्ले मोहल्ले, गली गली, कस्बा कस्बा, शहर शहर, जिला जिला, इतना सघन है ये मायाजाल क्लबों का कि इसकी काट खोजना भाजपा के लिए अभी तो संभव नहीं। अब एक ही कारण हो सकता है कि ममता बनर्जी से बंगाल के लोग विकास के मसले पर नाराज हों, सुरक्षा के मसले पर नाराज हों, या ममता बनर्जी के चेहरे से ऊब गए हों, एंटी इनकम्बेंसी जिसको बोलते हैं। लेकिन जहां तक चुनाव की व्यवस्था और व्यवस्था के लिए जो ढांचा चाहिए उसका सवाल है, वो तृणमूल के पास सबसे मजबूत है। न लेफ्ट वहां मुकाबले में कोई खड़ा हो सकता है टीएमसी के, न कांग्रेस और भाजपा के पास भी संगठन के स्तर पर उतनी मजबूती नहीं। संसाधनों के स्तर पर वो टीएमसी से आगे है भाजपा, लेकिन संगठन के स्तर पर टीएमसी का मुकाबला भाजपा भी नहीं कर सकती। ग्राउंड जीरो पर उसके पास, टीएमसी के पास लोग ज्यादा हैं, सामाजिक संगठनों का बैकअप है, और क्लब जैसी एक व्यवस्था है जो इसकी संख्या 1 लाख से पार है।
और एक मैंने बताया एक क्लब में 50 लोग भी जुड़े हों तो 50 लाख लोग कार्यकर्ताओं के अतिरिक्त, आप उनको कह सकते हैं कार्यकर्ता नंबर 2। नंबर 1 कार्यकर्ता वो असली वाले तृणमूल के ऑफिशियल वर्कर्स, और ये अनऑफिशियल वर्कर्स। ये एक बड़ा चक्रव्यूह है जो ममता बनर्जी ने अपने लिए तैयार किया है वर्षों में मेहनत करके। उन्होंने मोहल्ले मोहल्ले में ऐसी इकाइयां खड़ी कर दी जो उनकी पार्टी के साथ वैचारिक साम्यता रखें और उनकी पार्टी के साथ समर्थन का रुख रखें। अब उनकी अपेक्षाएं भी बहुत कम होती हैं। उन क्लब के साथ टीएमसी के लोग संपर्क में रहते हैं, अलाइन रहते हैं। उस क्लब के साथ जिला प्रशासन अलाइन रहता है, सहयोग में रहता है। तो कहीं उस क्लब के लोग जाते हैं, नाली की, बिजली की कोई खड़ंजा की समस्या होती है तो क्लब के लोगों के कहने से ठीक भी हो जाती है। उससे उन क्लब के लोगों का रुतबा बना रहता है, अपने इलाके में रिलेवेंस बना रहता है, प्रासंगिकता बनी रहती है। तो ये एक सारा चक्रव्यूह है जो ममता जी ने एक तैयार किया है वर्षों की मेहनत से। उसका भी इम्तिहान हो जाएगा। कुल मिला के 3 ही बड़े मुद्दे, इन्हीं के इर्द गिर्द पश्चिम बंगाल का जनादेश निकल कर आएगा। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार असीमित ऊर्जा और असीमित संसाधन बंगाल में लगाए हैं और उसको लग रहा है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। 77 पिछली बार आ गए थे, इस बार बहुमत के आंकड़े को पार करेंगे। और ममता जी को लग रहा है कि हार नहीं मानूंगी, रार नहीं ठानूंगी, वाजपेयी जी ने कहा था। वो स्थिति ममता बनर्जी की है और ममता बनर्जी किसी भी तरह राज्य में शासन करने के कांग्रेस के रिकॉर्ड की बराबरी करना चाहती है। यानी 20 साल कांग्रेस की सरकार रही थी, ममता चाहती है कम से कम 20 साल तृणमूल कांग्रेस की भी सरकार रहे। लड़ाई इन्हीं दोनों के बीच में है। अब की बार भाजपा सरकार या ममता पूरे करेंगी 20 साल सरकार में, इस पर फैसला होना है। धन्यवाद।